स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 15.1 और चैप्टर का नाम क्या है, त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। तो देखिए, इसके पहले हम लोग द्विविमीय यानी कि 2D आकृति के बारे में पढ़े हैं। तो 2D और 3D क्या होता है? 2D जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, और 3D क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है, उसको 3D कहते हैं। तो 2D का एग्जांपल क्या है? जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, वो क्या है? 2D का एग्जांपल है। और 3D का एग्जांपल क्या है? घनाभ, घन, बेलन, गोला, ये सब क्या है? 3D आकृतियां हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या है, एक घनाभ बनाया है। ठीक है, तो घनाभ का एग्जांपल क्या है? जैसे ईंट हो गया, घनाभ है। ठीक है, एक कमरा को भी हम लोग घनाभ बोल सकते हैं, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। तो देखिए यहाँ पे 15.1 को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो हमें जानना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और जानेंगे तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पहला फॉर्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ में कुल 6 सतह होते हैं, तो संपूर्ण मतलब सभी 6 सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ में देखिए ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 × L + B × H। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है? 4 भाग आता है। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में 6 भाग है, 4 दीवार और एक छत और एक फर्श। ठीक है, तो कुल बोलेगा तो पूरा इसमें ये 6 भाग आएगा। और यहाँ पे पार्श्व बोल दिया है, जैसे एक कमरे का 4 दीवार का अगर हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं तो वो किसमें आएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए अब घन का सभी भुजा बराबर होता है, तो इसीलिए इसको क्या हम लोग L मान लिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6L²। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4L²। ठीक है, इसके बाद और एक आकृति है, देखिए ये बेलन। ठीक है, तो बेलन का यहाँ से यहाँ क्या है? ये एक वृत्त का आकृति है, तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, और ये क्या है? ऊंचाई। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। ठीक है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और इंटू r+h या h+r। तो यहाँ पे पाई एक चीज नया है। ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग पढ़ते हैं पाई, और इसका एक मान होता है, इसका एक निश्चित मान होता है। इसका मान क्या होता है? 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बताता है कि कब पाई का मान 22/7 लेना है और कब 3.14। ठीक है, उसके हिसाब से हमें बताना पड़ता है। तो ठीक है, ये सब अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर है लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। और बी नंबर है लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और ऊंचाई क्या है? 3 मीटर। तो दो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन बता देंगे, तो आप बाकी दूसरा बना लीजिए। तो देखिए 1 थोड़ा इजी है और 2 थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें पॉइंट है बी नंबर। तो हम क्या करते हैं? बी नंबर ही बताते हैं। ठीक है, तो बी का हम हल निकालते हैं। तो देखिए बी में जो लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं? एल, यानी कि एल बराबर दिया है 2.5 मीटर। और चौड़ाई को किससे लिखते हैं? बी, यानी कि बी बराबर कितना दिया है? 1.4 मीटर। और ऊंचाई को क्या लिखते हैं? एच, यानी कि एच क्या है? 3 मीटर। ठीक है, तो और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का मात्रक जो है वो सेम होना चाहिए। या तो तीनों मीटर में होंगे या तीनों सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर कोई 2 मीटर में है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, या फिर 2 अगर सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो मात्रक है ना, मीटर या सेंटीमीटर, ये समान होना चाहिए, सब में एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अभी हमने क्या देखा था? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, तो L गुना है L + B × H। ठीक है, तो 2 के जगह 2 लिखेंगे, गुना L के जगह क्या लिखना है? L के जगह लिखना है 2.5 प्लस B के जगह लिखना है 1.4 और H की जगह क्या लिखना है? 3। ठीक है, तो इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो ये क्या होगा? 2 गुना, दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और ये पॉइंट गुना 3। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 को ये 3.9 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 × 9 = 54 का 4 में रहा 5,
फिर 6 3 18 19 20 21 22 23 2 3 4 और पॉइंट कितना के बाद आएगा 1 के बाद, तो यहाँ पॉइंट। तो इतना क्या हो गया, ये क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर या वर्ग में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 के जगह 2 लिखते हैं गुना L के जगह क्या लिखना है, L के जगह लिखना है 2.5 गुना B की जगह लिखना है 1.4 प्लस B की जगह 1.4 गुना H की जगह क्या लिखना है 3 प्लस HL, H की जगह 3 और L की जगह क्या लिखना है 2.5, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो ये 2 होगा गुना, अब देखिए दोनों को गुना करते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं 25 से या फिर 14 से, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं 25 से गुना करते हैं, तो 25 चौके 100, 100 का 0 हाथ में रहा 10, फिर 25 से कम 25, 25 और 10 कितना होगा 35, ठीक है। और पॉइंट कितना के बाद 1 2 यानी कि 3.50, ठीक है, प्लस अब 14 दिया 42 पॉइंट 1 के बाद प्लस 25 दिया 75 पॉइंट 1 के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुना, अब ये तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रख के जोड़ा जाता है, तो हम लोग रफ में कर सकते हैं 3.50 फिर क्या है 4.2 और 7.5, ठीक है। तो ये 0 रहेगा, 5 5 10 और 2 12, अब मेरा 1 7 3 10 से 14 1 15, यानी कितना आ गया 15.20, ठीक है। अब इसको क्या करना है 2 से गुणा कर देना है, तो देखिए 2 0 0, अब 2 दूनी 4, फिर 2 बचे 10 का 0 हाथ में रहा 1, फिर 2 कम 2 और 1 3, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट। तो देखिए पॉइंट के बाद ये 0 को आप हटा भी सकते हैं, तो इतना क्या हो जाएगा, ये इसमें है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन ए को बना लीजिए, ये में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो आसानी से बन जाएगा, सेम ऐसे बनाना, यही फॉर्मूला लगा के आपको निकालना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा। तो अब हमें घन का पार्श्व और पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और उसकी भुजा दी गई है। तो ए नंबर में भुजा 5 सेंटीमीटर है, बी में 20, सी में 11 और डी में 1.2 मीटर। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन बता देने से बाकी सारा क्वेश्चन एक जैसे बनेगा, ठीक है, वही 2 फॉर्मूला यूज करना। तो हम इसमें से सबसे मुश्किल थोड़ा सा डी लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डी बताते हैं, तो डी नंबर में, तो डी नंबर में ये जो भुजा है, तो घर में भुजा को क्या लिखते हैं एल, यानी कि एल बराबर 1.2 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 4l², ठीक है। तो अब 4 की जगह 4 लिखेंगे गुना l² के जगह क्या लिखेंगे 1.2 का स्क्वायर। अब 1.2 का स्क्वायर मतलब 1.2 को 2 बार गुना करना, तो इसको लिखेंगे 4 गुना 1.2 गुना 1.2, ठीक है, तो बराबर, तो 4 गुना, देखिए 12 और 12 को गुना करेंगे, ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के गुना कर लीजिएगा या फिर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 12 दूनी 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 12 का 12 और 2 13 14। अब पॉइंट कितना के बाद होगा, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, यानी कि पीछे से 2 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 4 से गुना करते हैं, 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहा 1, फिर 4 चौके 16 और 1 17 का 7 हाथ में रहा 1, फिर 4 1 4 और 1 5 और पॉइंट 2 के बाद। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 5.76, यहाँ पे क्या है मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एक हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6l², तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × l² मतलब 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुना, तो देखिए 1.2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1.2 का होल स्क्वायर निकाले तो फिर तो क्या आया था 1.44, ठीक है। अब 6 से गुना करते हैं,
6 चौके 24 का 4 हाथ में रहा 2, फिर 6 चौके 24 और 2 25 26, 26 का 6 हाथ में रहा 2, फिर 6 कम 6 और 2 7 8 और पॉइंट 2 के बाद पीछे से, ठीक है। तो इतना हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये एक हो गया आंसर, ठीक है। सेम इसी तरह आप ए बी और सी बना लीजिए, ठीक है। ये समय पॉइंट नहीं है तो ये थोड़ा और आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी और ई। तो इन पांचों क्वेश्चन में से यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए ए और बी सेम है, ए में भी त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, बी में भी त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, सी थोड़ा सा अलग है, इसमें व्यास दिया और ऊंचाई दिया है, और डी और ई एक ही टाइप के हैं, ये दोनों भी अलग है। ये दोनों में क्या है, आधार की परिधि और ऊंचाई दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम ए बता देते तो आप बी क्या है आराम से बना लीजिए। तो देखिए ए में भी त्रिज्या और ऊंचाई, बी में भी त्रिज्या और ऊंचाई, पर बी जो है ना ए से थोड़ा सा बड़ा अंक है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है, तो हम क्या करते हैं बी बता देते हैं, और बी के जैसे क्या बनेगा ए, ठीक है। तो बी नंबर में देखिए त्रिज्या, तो त्रिज्या को क्या लिखते हैं आर, तो आर बराबर दिया है 3.5 मीटर, और क्या दिया ऊंचाई यानी कि एच बराबर दिया है 1.4 मीटर। अब बेलन का क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 के जगह 2 लिखना है, पाई के जगह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा अगर क्वेश्चन नहीं बोलता कि पाई का मान ये लेना है तो वहां पे क्या करते हैं 22/7 ही लेते हैं। तो पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और आर की जगह क्या लिखना है ये 3.5, ठीक है। फिर गुना ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है h प्लस आर, तो h कितना है 1.4 और r कितना है 3.5, ठीक है। तो ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, फिर ये कटेगा 7 एकम 7, 7 5 6 35, फिर ये 5 और ये 10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये 2 और ये 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्या बचा देखिए 1 गुना 22 गुना 1 यानी कि 22, नीचे 1 गुना 1, ठीक है। तो नीचे 1 बचा है, गुना, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, ठीक है। अब गुना करते हैं, ठीक है। तो 22 और 49 को गुना करते हैं, तो 22 का बड़ा मुझे भी नहीं आता है तो इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। 49 को 22 से गुना करते हैं, 2 9 18, 2 चौके 8 और 1 9, 2 9 18 का 8 हाथ में लगाएंगे, 2 चौके 8 और 1 9, 8 9 17, 9 और 1 10, और पॉइंट कितना के बाद 1 के बाद यहाँ, यानी कि कितना आ गया 107.8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या मीटर है यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, r की जगह क्या लिखना है, r की जगह लिखना है 3.5, और h की जगह क्या लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे 1.4, ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, ये 7 एकम 7, 7 5 6 35, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर ये 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए 10 और 22 भी कटेंगे, लेकिन क्या है अगर 2 से काटते तो नीचे 5 बच जाएगा, फिर 5 से भाग करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इसलिए हम नीचे का जो 0 है ना 1 के बाद उसको रहने देते हैं। तो ऊपर क्या बचा देखिए 22 गुना 14, तो 22 को 14 से गुना करते हैं बटा 10, तो देखिए 14 दूनी 28 का 8 हाथ में रहा 2, फिर 14 दूनी 28, 28 और 2 29 30, यानी कि 308 बटा कितना हो गया 10। अब नीचे 1 के बाद 1 0 है, तो ऊपर में पीछे से 1 के बाद पॉइंट, यानी कि कितना हो जाएगा 30.8 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो इसके जैसे क्या है ए नंबर बन जाएगा, और इसके जैसे सी भी बन जाएगा। तो देखिए सी नंबर में क्या दिया है, सी में व्यास दिया है, ठीक है, और ऊंचाई दिया है। तो पहले हम व्यास से क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो व्यास दिया है इतना, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है
व्यास बटा 2, ठीक है। और व्यास के लिए जगह लिखेंगे 14 बटा 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो त्रिज्या कितना हो गया 7, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई तो दिया ही है 15, यानी कि h बराबर 15, ठीक है। तो अब देखिए r पता है आपको 7 है और h पता है 15, तो अब ये इसी तरीके से इसका भी आप आराम से क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी और ई बनाते हैं। तो डी और ई एक ही तरह के क्वेश्चन है, हम डी बता देते हैं तो आप उससे आराम से ई भी बना सकते हैं। तो डी में देखिए क्या दिया है, आधार की परिधि और ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा आर यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो डी में देखिए परिधि दिया है, तो ये परिधि किसकी परिधि होती है, वृत्त की परिधि। तो डी में लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो अब परिधि, वृत्त की परिधि की जगह क्या लिखेंगे, 88 बराबर 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर ही लिखना है क्योंकि हमें आर का मान निकालना है। तो अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 है, 1 से ये सबको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 22 यानी कि 22 दूनी 44 गुना आर, 44 गुना आर बराबर 88 को 7 से गुणा करेंगे तो 88 गुना 7। अब r के साथ 44 गुना में उधर दे दो भागा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 88 गुना 7 बटा 44। देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं, 44 को 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 88, तो 44 एकम 44 और 44 दूनी 88, तो r बराबर कितना हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखिए r है 14 सेंटीमीटर और h कितना दिया है, h है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुणा पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 और r की जगह क्या लिखेंगे, ये देखिए r हमने क्या निकाला 40 गुणा ब्रैकेट के अंदर r h प्लस r, तो h कितना है 25 प्लस r कितना है 40, ठीक है। तो ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 22 दूनी 44, 44 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 चौके 28 का 8 में रहा 2, फिर 7 चौके 28 और 2 29 30, 308 गुणा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं 5 4 9 और 2 1 3 यानी कि 39। अब 39 को क्या करते हैं 308 से 9 गुणा करते हैं रफ में, ठीक है। तो क्या है 308 गुना 39, 9 72 का 2 में रहा 7 9 0 0 7 7 9 दिया 27, 3 24 के 4 में रहा 2 3 0 0 2 2 3 दिया 9, तो 2 7 4 11 7 1 8 9 2 11, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर 11812 क्या हो जाएगा, ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का हम लोग क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 की जगह लिखेंगे 2, पाई की जगह लिखना है 22/7 और आर की जगह लिखना है कितना 14 और h की जगह क्या लिखना है 25, ठीक है। तो ये कटेगा, देखिए 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 को 25 से गुणा करें तो 25 चौके 100 होता है, 100 को 22 से गुणा करें तो 22 एकम 22 और 2 2 0, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो इसी के जैसे ई नंबर है, तो ई में भी परिधि से पहले त्रिज्या निकालना है और उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, चौक के एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक चौक का डिब्बा, तो चौक का डिब्बा किस आकार का होता है, तो जो चौक का डिब्बा है ना वो घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि एल दिया है कितना 16 सेंटीमीटर, बी दिया है 8 सेंटीमीटर और h कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ठीक है। तो अब 2 की जगह 2 लिखना है गुना एल की जगह क्या लिखना है 16, बी की जगह 8 प्लस बी की जगह 8 और एच की जगह 6 प्लस एच की जगह 6 और एल की जगह कितना लिखना है, एल की जगह लिखना है 16, ठीक है। तो गुणा करते हैं 2 गुणा, देखिए 16 को 8 से गुणा करते हैं, 8 6 48 का 8 में रहा 4, फिर 8 को 8 8 और 4 12, ठीक है, प्लस 8 6 48 प्लस 16 6 96, ठीक है। अब 2 गुना, ये दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो देखिए ये 8 8 16 16 और 6 17 18 19 20 21 22 22 का 2 हाथ में रहा 2, फिर 9 और 4 13 13 और 2 14 15 15 और 2 16 17 17 का 7 हाथ में रहा 1, फिर ये 1 और 1 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में रहा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 544 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि ये क्या है उस चौक के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 क्या है, एक घनावाकार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक घनावाकार टीन का डिब्बा है दिया गया है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए कितना टीन चाहिए उसका कीमत निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया वो सेंटीमीटर में दिया है, और यहाँ पे जो मूल्य निकालना है वो प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो पहले सबको क्या है मीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है, फिर उसको 20 से गुणा कर देना है, या फिर पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के सेंटीमीटर में निकालेंगे और उसके बाद उसको हम लोग मीटर में चेंज करके फिर 20 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एल दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर बी दिया है 40 सेंटीमीटर और एच कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो ये डब्बा किस आकार का है, घनाभ है, घनाभ के आकार का, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे गुना एल की जगह क्या लिखना है 30 गुना बी की जगह 40 प्लस बी की जगह 40 गुना एच की जगह 50 प्लस एच की जगह 50 गुना एल की जगह 30, ठीक है। तो देखिए गुणा करते हैं 2 गुना, देखिए 3 चौके 12 और ये 2 0 प्लस 4 5 20 और ये 2 0, ठीक है। यहाँ पे 5 किया 15 और 2 0, ठीक है। तो अब क्या होगा 2 गुना, ये सबको जोड़ते हैं, देखिए ये 2 2 0 कॉमन है तो 2 0 पीछे रहेगा, फिर उसके बाद तीसरा को जोड़ते हैं 5 और 0 5 और 2 7, फिर 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2 0 0 2 0 0 2 7 14 का 4 में रहा 1, फिर 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। इतना क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें इसको किस में चेंज करना, मीटर स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9400 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है। तो वो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे 9400, देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलने के लिए 1/100 मीटर, फिर गुना ये भी सेंटीमीटर में है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए 1/100 मीटर, ठीक है। तो ये 2 0 ये 2 0 कट गया, तो क्या बचा 94/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे 1 के बाद 2 0 तो ऊपर में पीछे से 2 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है, यानी कितना आएगा 0.94 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका मूल्य, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये जो आया है ना वो एक डिब्बे का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितना डिब्बा 20, तो लिखेंगे इसीलिए 20 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 0.94
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट जैसे हटेगा नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 0, ये 0 0 कटेगा। ठीक है, अब इसको नहीं काटते हैं, तो 2 चौके 8, 2 नम 18 बट्टा 10, नीचे एक के बाद एक 0 तो पूरे पीछे से एक के बाद पॉइंट, यानी कि क्या आएगा 18.8 मीटर स्क्वायर। तो 20 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 18.8 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया। ठीक है, इसीलिए कुल टीन कितना है, 18.8 मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए लिखेंगे 18.8 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य। उसके लिए क्या करेंगे, 20 से इसको गुणा कर देंगे, तो 20 गुणा 18.8। ठीक है, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद एक, तो एक 0, ये 0 एक 0 कट गया। अब क्या 2 से 188 को गुणा करते हैं, तो 2 नाम 18, सॉरी 2 8 16 का 6 हाथ में रहा 1, फिर 2 8 16 1 17 का 7 हाथ में रहा 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 376 रुपया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।